खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत ने तैयारी करके न आने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश कर दी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि कानों में सरगोशियां करने के बजाय केस की तैयारी चैम्बर में करके आया करें। आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की ये समाअत, और ऐसे में अदालत ने तैयारी करके न आने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश की है। जस्टिस एजाजुल अहसन उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि कानों में सरगोशियां करने के बजाय केस की तैयारी चैम्बर में करके आया करें। आपको ये बताते चलें कि एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती सवालात के जवाब ना दे सके। जस्टिस एजाजुल अहसन उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप लोगों को ये ही नहीं कि केस क्या है, लगता है एडवोकेट जनरल साहब बगैर तैयारी के आए हैं। सूबाई हुकूमत के वकला अदालत में गलत बयानी ना करे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के कान में दौरान दलाइल साथियों की सरगोशियां भी देखने में आई, और ऐसे में फिर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया कि केस की तैयारी अपने चैम्बर में किया करे। हर 2 मिनट बाद आपके कान में कोई सरगोशी कर रहा होता है, आपको खुद ही समझ नहीं आ रही कि केस क्या है और दलाइल क्या देने हैं। ऐसा कहना था जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से, ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की ये समाअत, और ऐसे में अदालत ने तैयारी करके ना आने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश की है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि कानों में सरगोशियां करने के बजाय केस की तैयारी चैम्बर में करके आया करें। सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत, और ऐसे में अदालत में तैयारी ना करने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश की गई है। जस्टिस एजाजुल अहसन उनकी जानिब से कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में क्या गलती है। एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती सवालात के जवाब ना दे सके। ऐसे में अदालत की जानिब से कहा गया कि आप लोगों को ये इल्म ही नहीं कि केस क्या है, लगता है एडवोकेट जनरल साहब बगैर तैयारी के आए हैं। सूबाई हुकूमत के वकला अदालत में गलत बयानी ना करे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के काम में दौरान दलाइल साथियों की ये सरगोशियां, और ऐसे में जस्टिस एजाजुल अहसन उनकी जानिब से ये कहा गया कि केस की तैयारी अपने चैम्बर में किया करें। हर 2 मिनट बाद आपके कान में कोई सरगोशी कर रहा होता है, आपको खुद ही समझ नहीं आ रही कि केस क्या है और दलाइल क्या देने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई, और ऐसे में अदालत ने तैयारी करके ना आने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश कर दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, क्या कहेंगे आज की समाअत के बारे में आप? सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। अदालत ने तैयारी करके ना आने पर पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम की सरजनिश कर दी है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि कानों में सरगोशियां करने के बजाय केस की तैयारी चैम्बर में कर आया करें। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद अजीम साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट केस है जिसका कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने वो नोटिस किया था जब वो गए थे लाहौर में, और उन्होंने कहा कि ये बहुत गेम चेंजर मंसूबा है, लेकिन हम इसको अच्छे अंदाज में प्रेजेंट नहीं कर सके हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अब इसको बेहतर अंदाज में प्रेजेंट किया जाएगा। अब इस सूरत हाल में अगर वहाँ पर जो वकील हैं वो प्रॉपर तवज्जो नहीं देते हैं, और जबकि प्राइम मिनिस्टर इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें यकीनी तौर पर सरजनिश बंदी थी उस जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने जो केस उनको पेश करना चाहिए था वो पेश न करके एक तरह से उन्होंने मायूस किया है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को भी, हुकूमत को भी, क्योंकि हुकूमत ने बड़ी उम्मीदें पिन कर रखी हैं इस मंसूबे के साथ, और वज़ीर आज़म का कहना ये था कि ये एक हाउसिंग मंसूबा नहीं बल्कि हकीकतन ये एक नया शहर आबाद हो रहा है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जो वकला हैं उनको एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर के जो रिमार्क्स थे उन्हीं की लाज रख लेनी चाहिए थी, और जो सवालात उठने थे उनकी बाज़ाब्ता तौर पे तैयारी करके आना चाहिए था। लेकिन अगर वो तैयारी करके नहीं आए तो इसका मतलब है कि उन्होंने हुकूमत को एम्बैरस किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब आपका।
सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की सिंध हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने रेंजर्स प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि बड़े मुल्जिमान के खिलाफ अपील क्यों दायर नहीं की गई, इसका जवाब दिया जाए। मुल्जिमान के बारे में किसी की मर्जी नहीं चलेगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, अपीलें दायर करने का फैसला कौन करता है। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की सवाबदीद है, वही फैसला करते हैं। अदालत ने कहा आप इन्हें या रेंजर्स को क्या कानूनी मुशावरत फराहम करते हैं। अदालत ने एडिशनल प्रोसिक्यूटर इकबाल अवान को केस का जायजा लेने की हिदायत करते हुए अपीलों की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिया मरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर पंजाब टूरिज्म पॉलिसी एक्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। करार दिया कि गैर कानूनी तामीरात जारी रही तो 5 साल बाद मरी के हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगे। तो लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिया मरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। ऐसे में अदालत ने आइंदा समाअत पर पंजाब टूरिज्म पॉलिसी एक्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। करार दिया कि गैर कानूनी तामीरात जारी रही तो 5 साल बाद मरी के हालात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। सेक्रेटरी साहब कोटली सतिया में खुद जाकर हालात देखें, अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल शौक से आए, इस्लामाबाद का मौसम अबर आलूद नहीं होगा। 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाए, कुछ नहीं होने वाला लॉन्ग मार्च से। शेख रशीद ने यह भी दावा कर दिया कि अदम एतमाद की बातें करने वाली अपोजिशन के 14-15 लोग इमरान खान के साथ है। बोले IMF के पास जाना मजबूरी है, इससे जान उसी वक्त छूटेगी जब मईशत मजबूत होगी और मुल्क का पैसा लूटने वाले कानून के कटहरे में आएंगे। अपोजिशन को कहीं कामयाबी नहीं हुई। अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। ये 14-15 आदमी जो हैं, ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए, आप 27 को आए, मतला साफ होगा इंशाअल्लाह ताला। और 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। ना धरने में कुछ होगा, ना लॉन्ग मार्च में कुछ होगा। IMF से उस दिन जान छुटेगी जिस दिन हमारी मईशत मजबूत होगी और वो चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और मुल्क से फरारी हैं, वो एहतसाब के कटहरे में होंगे। चीन को कोई एतराज नहीं हमारे IMF के जाने पे। अमेरिका एक ताकत है, सुपर पावर है, हमें उससे भी तल्लकात रखने हैं। ये नहीं हमारी सियासत होनी चाहिए कि हम किसी को खुश करने के लिए किसी को नाराज करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान ने कैबिनेट में ना इमरजेंसी की बात की है, ना सदारती निज़ाम की बात की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट PTI हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के इजरा पर अपने बयान में कहा कि मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट चशमकुशा हक़ाइक़ पर मबनी है। ऐसी रिपोर्ट से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी है, ना ही इसका मिजाज जमहूरी है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम फस्तायत और आमरीत का तसलसल है। रिपोर्ट के मुताबिक इज़हार राय, मीडिया की आज़ादी और मालूमात तक रसाई के आइनी हुकूक को दबाने की कोशिश जारी है। जमहूरियत, आइन और आवाम, 2 सियासी जमातों को मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट के मंदरजात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। जियाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आखिरी जंग के लिए मैदान में है। 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे, नाअहल और कठपुतली वज़ीर आज़म को भगाएंगे। पार्लियामेंट को दिखाएंगे कि अवाम ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपको मालूम है कि महंगाई है और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान न्याजी है। ऐलाने जंग कर चुके 27 फरवरी को इस्लामाबाद के रुख करेंगे। जब PPP ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को सियासी नुकसान पहुंचाया है। मुझे अब मालूम है कि
कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। आखिरी बार बाहर निकले, पूरे पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया। पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए। वार्न कर रहा हूँ कि इमरान, beware the Ides of March। जिए भुट्टो। लॉन्ग मार्च होगा और 23 मार्च को ही होगा, तारीख नहीं बदलेंगे। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत की जानिब से तारीख बदलने का मुतालबा मानने से इंकार। बोले कौमी दिन पर सिर्फ परेड वालों का ही नहीं, मार्च वालों का भी हक है। कुछ दोस्त साथ छोड़ गए मगर हमारी मकबूलियत कम ना हुई। अपोजिशन मुत्तहिद है और अपोजिशन के इत्तेहाद का नाम PDM है। इसके बावजूद कि हमें कुछ दोस्तों ने छोड़ा है, लेकिन PDM के साथ जो आवाम की वाबस्तगी है उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई है। हम अपोजिशन को कभी टारगेट नहीं बनाएंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारा एक ही टारगेट है, कोई हमें कहे कि आगे पीछे कर लो, नहीं। हमने हतमी फैसला किया है कि 23 मार्च ही को हो। ये कौमी दिन है और इस पर सिर्फ परेड वालों का हक नहीं है बल्कि हमारे मार्च वालों का भी हक है। और टाइम में बड़ा फ़र्क है, वो सुबह के टाइम में होता है, शाम के टाइम में होगा। तो इस लिहाज से 23 तारीख हतमी है और तय है और इंशाल्लाह पूरी कौम उस दिन इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। एहतसाब नाकाम होने का तासुर बिल्कुल गलत है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं तारीख में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है। एहतसाब का अमल कामयाबी से जारी है, तभी आज एक साबिक वज़ीर आज़म बैरून मुल्क भागा हुआ है। माजी में अदलिया पर हमले करने वाले आज फिर जलाओ घेराव की धमकियां दे रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐवानों के अंदर बैठने वालों के जो महल्लात थे उनमें जलजला आया, इसलिए कि बेलाग एहतसाब किया गया, लोगों को सजाएं हुई। अगर एहतसाब नाकाम होता तो आज एक साबिक वजीर आजम मफरूर होकर मुल्क से बाहर ना बैठा हुआ होता। और जो लोग बरसों बाकियों को कहते रहे कि मुकदमात का सामना करें, वो लोग जब अपनी बारी आई तो वो एहतसाब के इदारों पे चढ़ दौड़े, उनके खिलाफ गुफ्तगुएं शुरू कर दी, अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अभी भी हो रहे हैं। घेराव जलाओ पहले करने वाले अब फिर धमकियां दे रहे हैं कि हम अदालतों का घेराव करेंगे। इसकी पाकिस्तान का आईन इजाजत नहीं देता। और अब मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। असद उमर कहते हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है, दीगर मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। लीगी दौरे हुकूमत में सनती यूनिट बंद हो रहे थे। सनती शोबे में तरक्की PTI की टेक्सटाइल पॉलिसी की वजह से मुमकिन हुई। ब्लूमबर्ग ने भी इसकी निशानदेही की है। तो असद उमर, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है, ये कहा है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है, दीगर मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। लीगी दौरे हुकूमत में सनती यूनिट बंद हो रहे थे। सनती शोबे में तरक्की PTI की टेक्सटाइल पॉलिसी की वजह से मुमकिन हुई। मिनी बजट में टैक्स बढ़ने से मोबाइल फ़ोन्स महंगे हो गए। 35,000 रुपए वाला मोबाइल फ़ोन 55,000 का हो गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं ज़हीर अली से। तो ज़हीर, बताइएगा कौन सा फ़ोन कितना महंगा किया गया है? जी बिल्कुल, जो मिनी बजट में हुकूमत की तरफ से जो एडिशनल पहले से फिक्स टैक्स था उसके साथ 17% सेल टैक्स आयद किया गया है, जिसके बाद जो 35,000 में जो इम्पोर्टेड फ़ोन पड़ता था उसके ऊपर दोनों टैक्स मिला के 20,679 रुपये इजाफी टैक्स आयद किया गया है। और फ़ोन की जो मजमूई कीमत है उसमें 20,000 रुपये का इजाफा हो गया और 35,000 से 55,000 तक पहुँच गया। इसी तरह 17,000 का जो मोबाइल फ़ोन था उस पर 36,000 रुपये का टैक्सेस में इजाफा हुआ है। वो जो 97,000 रुपये में दस्तियाब था वो अब 1.5 लाख से ज़ायद है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 200 से जो ऊपर वाले जो $200 से ऊपर वाले स्लैब के मोबाइल फ़ोन है उन पे 17% इजाफी सेल टैक्स आयद किया है, जिसकी वजह से जो मार्केट में मोबाइल की कीमत है उसमें इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया ज़हीर अली आपका। पाक सरजमीन पार्टी का गवर्नर हाउस के करीब फवारा चौक पर धरना जारी है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत सिंध हमारी बात सुन चुकी है, मानना बाकी है। इख्तियारात वज़ीर आला हाउस से निकाल कर निचली सतह पर मुंतकिल किए जाने तक पीछे नहीं हटेंगे। हम इख्तियारात और वसाइल को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर हम सिंध की गलियों में लेकर आना चाहते हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने का मिशन। साबिक मेयर कराची की पार्टी का फवारा चौक पर धरना दूसरे रोज भी जारी।
प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने विफाक से तो सारा पैसा हड़प लिया जो आवाम तक नहीं पहुँचाया जा रहा। आपने सारा पैसा वफाक से तो ले लिया, ड्राई आउट हो रहा है पूरा वफाक, वो नहीं चल पा रहा। आपको ये पैसे लेकर नीचे ग्रास रूट पे देने थे, वो आप नीचे दे नहीं रहे, बल्कि नीचे की भी सारी चीज़ें आपने ऊपर ले ली हैं। तो इस वक्त अगर कोई चीज़ वायबल है तो वो चीफ मिनिस्टर हाउस वायबल है, वहीं पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहीं पर सारा पैसा है। इस तरह से मुल्क नहीं चल रहा और जो हशर है मुल्क का आपके सामने। PSP सरबरा ने वाज़ेह कर दिया कि अगर जियाली सरकार ने मुतालबात न माने तो 18वीं तरमीम रोल बैक की जा सकती है। ये जो 18वीं तरमीम के मजे ले रहे हैं ना, जो वफाक से, ये 18वीं तरमीम इनको ये वापस हो जाएगी, ये लटकती हुई तलवार है। कल को वफाक कहेगा, वैसे ही वफाक परेशान है कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। आपको जो सूबों को स्टेट क्रिएट करना चाहिए था, आप अगर खुद मजे करेंगे और गबन करेंगे और नई लोगों को शेयर करेंगे, लोगों को ट्रिकल डाउन करेंगे, फिर कल को वफाक ये वापस लेगा तो हम उसकी हिमायत भी करेंगे। फिर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि उन्हें नहीं मालूम सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान क्या मुआहदा हुआ। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के वफ्द ने उनकी बात सुन ली। अब इंतजार है कि सूबाई हुकूमत इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने पर अमल कब करती है। और अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस ने एक ही दिन में 21 अफराद की जान ले ली। 7048 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। शरह 11.53% रिकॉर्ड की गई है। मौलिक वबा से पेशावर सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मुस्बत केसों की शरह 40% तक जा पहुँची है। 2 अफराद का इंतकाल हुआ है। 867 नए केसेस सामने आए हैं। कराची में वबा कंट्रोल में है। कोरोना मुस्बत आने की शरह 21% रिकॉर्ड की गई है। सिंध भर में मजीद 1599 केसेस। कराची इकबाल बेमंदूद की सरकारी कीमत में 26 रुपये इजाफे के बाद भी नरखों पर अमल दरामद नहीं करा सके हैं। समा ने कमिश्नर कराची से सवाल किया तो वो इस बात से ही बेखबर निकले कि दूध सरकारी कीमत से कितना महंगा फरोख्त हो रहा है। बड़ा मसला, बुनियादी मसला कराची का हमने देखा कि दूध का है। अगरचे आपने सालों के बाद उसको रिव्यू किया प्राइस लिस्ट को और 94 से 120 पे ले गए, 26 रुपए का इजाफा किया, उसके बावजूद भी दूध फरोश जो है वो 140, 150 जैसा उनका दिल चाहता है वो बेचते। उनके एसोसिएशन वाले बाकायदा कमिश्नर कराची को टैग करके ट्वीट करते हैं कि हम तो ये करेंगे जनाब। रोज़ाना की बुनियाद पे एक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ भी हमें कंप्लेंट्स आती है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी देखता है या सुनता है कि कहीं पे कोई प्राइसेस का उसमें वेरिएशन आ रही है, 120 की जगह पे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें कंप्लेंट्स करें। आपको पता है कि ये पूरी कॉस्ट असेसमेंट करने के बाद 120 रुपये तक हम पहुँचे थे, जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुत्तफिक थे। इस्लामाबाद में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म होने में खुद मारगला के हरे भरे पहाड़ रुकावट बन गए हैं। माजरा क्या है जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। शहरे इक़्तिदार का धुंधलाता हुस्न, जहां मनाजर पे छाई ये ज़ाहिरी धुंध हकीकत में सेहत दुश्मन गुबार है। गाड़ियों के धुएं, तामीराती काम से उड़ने वाले ज़राअत और सनती फुजले से उठती कई जहरीली गैसों के ये आलूदा बादल छटने में मारगला का पहाड़ी सिलसिला ही दीवार बनकर खड़ा है। मारगला अगर आप समझे तो वो आप समझ लें कि एक नेचुरल किस्म का बाउंड्री है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो आपके पोल्यूटेंट्स जो है वो एक दूसरी तरफ जा नहीं सकते। धुंध और हल्की गैसें तो वक्त के साथ फिजाओं में तहलील हो जाती हैं, लेकिन आलूदा गैसों के भारी ज़राअत मारगला के दामन में सिमट कर शहरियों में कई बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक फिजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स के तमाम 6 मुज़रे सेहत अज्जाज शामिल हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, NO और NO2, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, तो और PM2.5 और PM10 और लेड पार्टिकल्स। माहिरीन का कहना है एयर क्वालिटी इंडेक्स में पोल्यूटेंट्स का तनासुब ताहाल तहकीक तलब है। मारगला के इन पहाड़ों को यहाँ से हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए कोई ठोस इक़दामात भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। कैमरा टीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।